जबरदस्त। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोगों को सर ने बहुत ही मतलब एज ए किसी का रिकॉग्निशन और कंग्रेचुलेशन के लिए गिटार मतलब उनके स्वागत के लिए कुछ मौका दिया गया है, और जिसमें आरपी सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यह बिजनेस में जो हम लोग कभी कुछ नहीं किए हैं वो भी हम लोग करने लगे हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। हमें बजाने तो नहीं आता है, लेकिन हम लोग एंजॉय करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है और इसमें खुशियाँ ही आती है। एक ऐसा व्यवसाय जिसमें कि लोगों का मतलब कि रिकॉग्निशन होता है और जिसमें हम लोग भी आनंद लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। शायद आवाज़ जा रहा होगा। Congratulation and celebration, congratulation and celebration। बढ़ाया हर कोई कर सकता है, यह विश्वास दिलाया। कांग्रेचुलेशन है सेलिब्रेशन, कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। सपने को पकड़ के रखा, टीम के साथ मेहनत किया, मेहनत करते हुए नए पिन को प्राप्त किया। कांग्रेचुलेशन है सेलिब्रेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जबरदस्त, धन्यवाद रुपेश जी और वंदना जी, बनारस से प्लेटिनम लीडर्स। जबरदस्त एक्साइटमेंट है, धन्यवाद सर ये शानदार गीत, वेलकम गीत के लिए, सेलिब्रेशन गीत के लिए। तो जबरदस्त गीत के बाद अब हम सुनेंगे, बंबई चलेंगे, है ना, कितना बढ़िया लगता है। तो बंबई में हम एक जो है लड़की जबरदस्त हैं और यंग एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, फ्यूचर की बहुत बड़ी पिन, क्राउन पिन शी में भी। और उसके पापा मम्मी दोनों इस बिजनेस में बड़े सीरियस हैं, और हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है जो जबरदस्त प्रेजेंटेशन है नई पिन के लिए, प्लीज प्रेजेंट। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर है बेटा जी। तो आज मुझे गाना गाने के लिए कहा गया है, तो शुरू करती हूँ। When you don't know where to go and you're feeling alone, look inside yourself, you're so much more than you know. When you're stuck in out of time, you can cross the finish line. You're a champion, you'll always be a winner. Oh, 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 oh. You can be anything you want if you believe in who you are. You light up the whole world. You're shining so bright. Anything is possible when I look into my heart. Oh, 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 oh. You're a shooting star. Thank you. बहुत ही जबरदस्त बेटा, आपने बहुत ही सुंदर और मधुर गीत गाया। प्लीज सॉरी, मेरा भाई भी कुछ कहना चाहता है। यस, जबरदस्त। हेलो, मेरा नाम मंथन मिश्रा है और मैं आज लीडरशिप और मेंटरशिप के लिए एक मैंने कोट लिखा था, तो मैं वो आपको बोलना चाहता हूँ। तो मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है। मैं सबसे पहले मेंटरशिप के बारे में बोलूँगा, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Mentor is the most precious gift given by the God, but God has only given one chance, one opportunity to take it. मैंने इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है। मेंटर भगवान का दिया गया सबसे कीमती उपहार है, लेकिन भगवान ने इससे लेने का केवल एक ही मौका दिया है। और मैंने एक लीडर और एक बॉस के बारे में भी डिफरेंस बताया है कि a boss will always order and put others in danger, but a leader will always support its team
and put himself in danger. और इसका हिंदी में है, एक बॉस हमेशा आदेश देगा और दूसरों को खतरे में डालेगा, लेकिन एक लीडर अपनी टीम का समर्थन करेगा और खुद को खतरे में डालेगा। थैंक यू। वेरी गुड बेटा, जबरदस्त। और ये आपने जो इमोशनल कोट कही वास्तव में जबरदस्त है। और आप दोनों मुझे फ्यूचर की बहुत बड़ी पिन लगती हैं, जिनके माइंड पे इतना जबरदस्त काम चल रहा है। और निश्चित रूप से आपके माता पिता को इसके लिए मैं बधाई देता हूं कि आप जैसे दोनों बिल्कुल होनहार उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, और बड़ी पिन है आप फ्यूचर की। ग्रेट। तो अब समय आ गया है और इस जबरदस्त सेलिब्रेशन की हम लोग वेट कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये न्यूज देते हुए, इस कोरोना टाइम में, इस लॉकडाउन के पीरियड में, जहां आज लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं हर चीज को लेके, बिजनेस को अदरवाइज, बट हमारे नीचे हमारे टीम में, हमारे आरपी सर की टीम में एक ब्रांड न्यू पिन आई है, एंड द पिन इज प्लैटिनम। बहुत ही जबरदस्त पिन है, जिसमें एक योग्यता की, एक लीडरशिप की, एक विजन की, कंसिस्टेंसी। प्लैटिनम जाना आसान नहीं है, बहुत, इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, तब ये पिन आती है। तो वी विल वेलकम ब्रांड न्यू प्लैटिनम सरोज एंड सुधीर सिंह जी। तो आपका वेलकम है सर, और आपको हम सुनना चाहेंगे, आपको हमसे आपसे इंस्पायर होंगे आपकी सक्सेस से। तो स्टेज पे आपका वेलकम है, जोरदार तालियों के साथ। आप म्यूट है सर, थोड़ा आवाज खोल लीजिएगा। जी जी, ओके सर, ओके, वेलकम प्लीज। नमस्कार सर, आप सभी को। मेरा नाम सुधीर है, रहने वाला मैं गाजीपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से, और रहता बनारस में हूँ। कुछ चीजें जो मैं बोलने जा रहा हूँ, और चीजें क्योंकि आज वो समय है, क्योंकि जितना हुआ सब, और बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मेरी पढ़ाई एग्रीकल्चर में हुई, मैंने वहां से डॉक्टरेट किया, फिर एज ए टीचर काम कर रहा था। इसी दरमियान टीचिंग का जो जॉब मैं कर रहा था, फैमिली बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग था, टीचिंग का जॉब कर रहा था। जिस जॉब को मैं कर रहा था उसमें मुझे पैसे नहीं मिलते थे, और मैं 3 साल बिना पैसे में वहां पढ़ाता रहा। उसी बीच में मेरे एक दोस्त जो मेरे पास आए, बोले भैया, मैं बीमार था, गांव से मैं आया था बनारस में उस समय अपनी दीदी के यहाँ, और उन्होंने बताया कि भैया एक बिजनेस है, इसे करिए, बहुत बड़ा बिजनेस है। शुरुआती दौर था बिजनेस का। मैंने देखा और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस एक ही चीज समझ में आई कि मैं टाइफाइड हुआ था, 1 महीने से बीमार था, और मैं बैठ भी नहीं पा रहा था कि 95 में रहना चाहते हो या 5% में। तो चले गए, वो आए और चले गए। हमें लगता है 1 महीने बाद जब मैं ठीक हुआ तो उनको फोन किया मैं कि विवेक कहाँ हो, मुझे बिजनेस ज्वाइन करा दो। उस समय लैंडलाइन का समय था, और मैं कैसे कैसे कनेक्ट होकर देहरादून फोन किया, वो लखनऊ में थे, और मैंने कहा कि जब आओगे फॉर्म भर देना, मेरा ज्वाइन करा दो। सब कुछ उन्होंने ही भरा, ज्वाइन हो गए। जब आए तो कुछ पैसे भाभी ने दिए। घर में बिजनेस को लेकर विरोध, मेरे मतलब परिवार वाले चाहते थे कि मैं जॉब करूं। घर में ट्रेडिशनल बिजनेस बसों का था, तो वो ठीक ठाक था, बहुत बढ़िया था, 10-11 बसें थी। तो लोगों को लगता था ये साबुन तेल के बिजनेस में नाक कटवाएगा मेरी। पढ़ाया लिखाया कि ये नौकरी करे, बढ़िया जॉब में जाए, तो ये नाक कटवाएगा। और मैं फिर उसी दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि वो जॉब छूट गई, और 1 साल मैंने जम के बिजनेस किया। और फिर जॉब आई करीब 1 साल बाद, तो 5,000 रुपए मिलते थे। 9 महीने ही जॉब, 9 महीने मुझे मिलते। घर वालों का प्रेशर था कि यही करो, ये डिग्री कॉलेज में पढ़ा तो रहे हो ना। फिर धीरे धीरे चीजें बदल नहीं रही थी, और बहुत अच्छा, तभी शादी पहले ही हो चुकी थी, वही भी आ चुकी थी, सब लोग ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उस पैसे से कुछ नहीं होता। एक बार मैं काउंसलिंग में सर के पास गया था, आरपी सर के पास, और सर के घर वहां पे बनारस से एक घर में बैठे थे हम लोग, और हमारी काउंसलिंग हो रही थी, और मेरे आंखों में आंसू था। मैंने कहा सर, जितने पैसे मुझे घर से पढ़ने के लिए हर महीने भेजे जाते थे, उतनी तो मेरी तनख्वाह है, वो भी 9 महीने आती। तो उन्होंने कहा था सुधीर बहुत बड़ा होगा। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन विश्वास तो मुझे भी हो रहा था, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा था, मैं बिजनेस को समझ चुका था कि मुझे करना है, लेकिन मेरी ग्रोथ उतनी बड़ी नहीं हो रही। उसके ठीक
6-7 महीने बाद एक हम लोग फैमिली का यहाँ पे बड़ा गेट टुगेदर किए और लोगों को बोला कि आप पूछिए जो पूछना चाहते हैं। तो भैया ने पूछा वहां पे कि एक भैया थे, उन्होंने पूछा कि भैया आप उस समय काउंसलिंग पे रो क्यों रहे? करीब 100-150 फैमिली थी और जहां हम लोग बात कर रहे थे वो माइक पे था, खुला हुआ मैदान था ऊपर, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट, वो हम लोग को बहुत प्यार करते हैं। मेरी नौकरी परमानेंट हुई तब वो सबसे ज्यादा खुश थे। मैं इस बिजनेस में सफल हुआ, रात में पहला दूसरा फोन उन्हीं का आया, उन्हीं परिवार का आया। वो लोग बहुत मेरे लिए उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं, मेरी बड़ी केयर करते हैं। दोस्त, मैं आपसे बताऊं, मेरे को सबको सामने बोलना पड़ा कि आप ही बताओ, अगर आपको पैसे मिलते हैं 5,000 रुपए, जो पैसे आपको तब मिलते थे जब आप अकेले थे, अब तो आपके पास बच्चे भी हैं। तब मेरी एक बेटी थी, अब 2 बेटियां हैं मेरे पास, और हम लोग सीधे सीधे बोल दिया कि मेरे पास ये था। घर की हालत ये थी कि घर से पैसे शुरू में मिलते थे और विरोध होता था कि नहीं, बिजनेस को मत करो, और घर में तमाम मोटरसाइकिल पड़ी थी लेकिन मुझे मोटरसाइकिल नहीं दी जाती थी। मैं इस बनारस में पैदल चलता था, 8-8 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पैदल। अंत में मेरी बुआ ने फोन किया कि सुनो, या तो तुम लोग मोटरसाइकिल दे दो या मैं इसे स्कूटर मोटरसाइकिल खरीद के घर पे पड़ी दे। तब भैया ने दूसरे दिन मेरे को मोटरसाइकिल दे दी कि नहीं, तुम इस मोटरसाइकिल से चलो भाई, तुम नहीं छोड़ोगे। धीरे धीरे बिजनेस में हो गया, और इसी दरमियान कुछ घर में ऐसा हुआ कि मुझे गांव जाना पड़ गया, और वो मेरी लाइफ है। मैं उन लोगों से बता रहा हूँ कि बिजनेस में फोकस जब आपका चेंज होगा तो आप कितने परेशान होगे बाद में, आपका समय बीत जाएगा, ऐसा मत करिएगा। फिर सर से फोन पे बात होती रही, सर ने कहा कि सुधीर तुम कोई बात नहीं, मैं 5-5:30 बजे अपने गांव में चला जाता था और वहां पे जाके क्या करूं, मैं गाजीपुर जाना, रोज 40 किलोमीटर आना। फिर धीरे धीरे हम लोग ने वो मोटरसाइकिल में छोड़ दिया था, एक नई मोटरसाइकिल खरीदी, और उस मोटरसाइकिल की हालत ये थी कि घर में इतना विरोध था कि हम लोग गाजीपुर ओपन मीटिंग में जाते थे, तो जब मेरे भैया खाना खा के चले जाते थे तब हम लोग घर में घुसते, नहीं तो जाके किसी रिलेटिव के घर या किसी प्रॉस्पेक्ट के घर बैठ जाते। फिर धीरे धीरे मैं प्रॉस्पेक्ट तैयार करूं, और गाजीपुर में सब लोग मेरी फैमिली को जानते थे, तो वो लोग कहते थे कहाँ मेरा, वो कहते थे आपका भाई आया जो डिग्री कॉलेज में पढ़ा था, बड़ा बढ़िया बिजनेस बताया, तो वो लोग कहते कि जुड़िएगा मत, बहुत बेकार, अपने भी पागल हो गया, आपको भी पागल कर देगा। मेरे तैयार लोग छोड़ देते थे, बिजनेस नहीं करते। फिर धीरे धीरे सर स्ट्रगल चलता रहा, और हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग बनारस आके रहे। अब बनारस से गाजीपुर जाना, रोज सुबह शाम तक पहुंचना, फिर इस बिजनेस को करना 3 घंटा, 80 किलोमीटर जाना, 80 किलोमीटर आना, कम 3-3.5 घंटा एक तरफ से लगता था जाना आना, बस से जाना। तब शुरुआती दौर में बस से, अपनी बस चलती थी लेकिन मैं रोडवेज की एमएसटी बना के जाता। चीजें थी, धीरे धीरे सब होता गया, हो गया। आरपी सर से एक काउंसलिंग हुई आज से साल भर पहले, उन्होंने कहा सुधीर 90 दिन का टाइम दे रहा हूं, इस बिजनेस को करो और आज के बाद काउंसलिंग करने मत आना, तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ तुम लोग को पता है, तुम्हारा फोकस अभी उतना नहीं बन पा रहा है, पता नहीं क्या कारण है, मैं नहीं जानता, लेकिन तुम लोग में सब काबिलियत है। उन्होंने हम लोग पे विश्वास रखा। मैं आप लोग से एक ही चीज कहूंगा, बड़ी नादानियां, बड़ी गलतियां हम लोग ने की, लेकिन भगवान के रूप में इन लोगों ने, चाहे वीरेंद्र यादव जी रहे हों, चाहे दिनेश कंडवाल जी रहे हों, चाहे आरपी सर रहे हों, इन लोगों ने माफ किया है, बहुत माफ किया है। और आप लोग लकी हो कि उनके गाइडेंस में हो, उनके गाइडेंस में हो। शायद अब साल भर, अभी मैं सुन रहा था मनीष को कि कम एज में वो कितना बढ़िया, तारकेश्वर जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 21 फोन कर। मैं बीके सिंह जी को सुन रहा था, मैं अभी उस फैमिली रुपेश को देखा, मैं मंथन को सुन रहा था, मंथन ने बड़ी जबरदस्त चीज बताई। जस्ट वही बात हम लोग के लिए, पैदल चल के, लड़ के, भिड़ के बिजनेस। धीरे धीरे मैं बस एक चीज कहूंगा, बिजनेस में बड़ी पोटेंशियल है। मैं कल रात से पहला फोन आरपी सर का, दूसरा फोन आरपी सर का आया था मेरी लाइफ में, और मैं वो बाहर अपनी डाउनलाइन 12% उनके लिए केक लेके गया था। मैं उनको 12 बजे के बाद बताना था, मैं उनको कहा था कि 12:01 में मैं फोन करूंगा, 7 बजे मेरा हो चुका। दोस्त मैं बाहर रोने लगा, क्योंकि मैं चंद्रा जी भी बात कर रही थी, मैं रोने लगा। जब मैं घर में घुसा तो मेरी डाउनलाइन ने पूछा कि क्यों रो रहे हैं भैया, क्या हो गया, क्या किसका फोन था, घर से था, क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं उनके घर तो खूब हल्ला मचा रहा था, और जब मेरी सेलिब्रेशन, मेरी बात आई तो मैं रोने लगा। फिर मैं गया तो मैंने बोला कि देखो भाई, मैं आपको 12 बजे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं प्लेटिनम हो गया।
मैं 12:01 पे अनाउंस करना चाहता था, लेकिन मैं फ्लैट मेरी अपलाइन डाल चुकी थी, सिस्टम पे सबको पड़ गया था, लेकिन मैं अपने ग्रुप में अपने से मुंह से बात मत कर, हम लोग रोते हुए इतना हम लोग इमोशनल उनसे कनेक्ट है। इस बिजनेस में अगर हम लोग जो भी कदम चले हैं वो आरपी सर, बहुत कुछ मैंने नोट भी किया था, क्या क्या बोलूंगा कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। याद है पहली सर आरपी सर से मुलाकात मेरी हुई थी, हम लोग गाजीपुर से इलाहाबाद गए थे प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, वहीं आरपी सर आए और आरपी सर इलाहाबाद में जो न्यू रखे उसके वजह से हम लोग पैदा, आज वहां से कई एमरल्ड हैं, बहुत सारे डायमंड होने जा रहे हैं, वहां पे बहुत सारे प्लैटिनम हैं, बहुत लोग फाउंडर प्लैटिनम है, बहुत जबरदस्त लीडर वहां पे। आप लकी हो कि आप उनके गाइडेंस में हो, इस मेरे शब्द को याद रखिएगा, आप लकी हो कि आप उनके गाइडेंस में। हम लोग के बच्चे भी उनका ऋण नहीं उतार सकते। जब वो बात करते हैं तो हम लोग खड़े होते हैं, हम लोग बैठ नहीं पाते। उनके बारे में बस मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, हम आपको सुन रहे हैं सर। जी, बस उनके बारे में जब हम लोग बात करते हैं सर, मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, हम लोग के लिए वो भगवान बन के आए। ये लोग, ये कुछ फैमिली आई, चाहे वो विवेक एंड साधना हो हमारी अपलाइन स्पॉन्सर, चाहे हमारे अपलाइन डायमंड वीरेंद्र प्रतिभा यादव जी रहे हो, चाहे हमारे अपलाइन उषा खंडवाल जी हो, रावत जी हो, आलोक उपाध्याय जी हो, और इस बिजनेस में हम लोग को सब चलना कुछ सिखाया है आरपी सर, सब कुछ चलना, बैठना, उठना, बात करना, कैसे बोलना, क्या लीडरशिप है, क्या चीजें, सब लोग। और मैं आप लोग से कह रहा हूं कि आप लोग इस बिजनेस में इतने सीरियस हो जाइए, उनके गाइडेंस में जो वो कहते हैं। मैं रुपेश से बात कर रहा था, रुपेश, कल मेरी अतुल से बात हुई, जो यहाँ पे रुपेश अभी न्यू प्लैटिनम हुए हैं, मैंने उनको बताया, मैंने रुपेश से कहा था कि रुपेश अगर आरपी सर कूदने के लिए भी कहते छत से तो 1 मिनट हिच मत करना। मैंने अतुल से कल बात हुई, मैंने कहा अतुल यही काम, जो कुछ वो कहे वो कर देना, तुम्हारी लाइफ बहुत खुशगवार रही। मेरा 7 साल ऐसे बर्बाद हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी का बर्बाद। अब मेरी वाइफ आपसे बात करेंगी। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है मैम, बोलिए। हाँ, सभी को नमस्कार। माई सेल्फ सरोज सिंह, हाउसवाइफ हूँ, और ये बिजनेस तो हमको पता नहीं था। सबसे पहले मेरे हस्बैंड को ये बिजनेस मिला था, वो भी मेरे स्पॉन्सर अपलाइन साधना एंड विवेक यादव थे। हमको तो कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में, लेकिन इनको इतना मतलब फेथ इससे था, इतना इससे मतलब कहा जा सकता है, इतना विश्वास था कि नहीं हम ये बिजनेस करेंगे। घर पे इनकी बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत बड़ा घर था, सब कुछ बहुत अच्छा था, खाने पीने का रहने का कोई दिक्कत नहीं था। कम से कम इन लोग के घर में ट्रेडिशनल बिजनेस थी, 11-12 बसें चलती थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनको मतलब उन सबों में नहीं, इन था कि हमको 5% में ही रहना है, हमको 95 में नहीं रहना है। ये हमेशा इनको यही था कि नहीं हम बिजनेस करेंगे। और घर के लोग और जितने भाई रिलेटिव हैं गाजीपुर के लोग, सब लोग बोलते थे कि पीएचडी करके और साबुन तेल का बिजनेस कर रहा है। उसके बाद से इनको 5,000 रुपया मिलने लगा। फिर हम लोग निर्णय लिए कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, बनारस जाएंगे। और उसके बाद से 5,000 भी मिलता था तो 9 महीना ही मिलता था। फिर भी हम लोग उसी में अपना मतलब
किसी तरह करते थे। एक रूम लेके हम लोग रहने लगे। जब एक रूम लेके हम लोग रहने लगे तो बहुत लोग आना नहीं चाहते थे कि एक रूम है, कौन उसमें जाएगा। मेरी सास जब आई तो एक जगह बैठी और उठ के चली गई और रोने लगी। बोली कि मतलब इतना बड़ा हम लोग का घर है और तुम लोग कहाँ के रह रहे हो। फिर हम लोग धीरे धीरे अपना ग्रुप साइज बढ़ाने लगे। उसके बाद से ये अपना प्लान दिखाने लगे, मेरा ग्रुप बढ़ने लगा। एक लेग तो बहुत बड़ा ही था और लेग ही बस हम लोग को तैयार करनी थी। उसके बाद ये प्लान दिखाते थे। फिर कुछ दिन क्या हुआ कि ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही थी इनके प्लान से। फिर अब काउंसलिंग किए वीरेंद्र प्रतिभा यादव से, तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, अब तुम मत प्लान दिखाओ, थोड़ा दिन सरोज दिखाएगी। हम वही 24-46 का प्लान दिखाने लगे तो धीरे धीरे कई लेडीज ज्वाइन कर ली। तो ये बोलते थे तुम क्या दिखाती थी कि तुमसे सारे लोग मतलब ज्वाइन कर लेते हैं और हमसे नहीं करते हैं। हम कि पता नहीं, हम एकदम छोटा सा प्लान दिखाते हैं, पता नहीं कैसे लोग ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद से धीरे धीरे हम लोग करने लगा। फिर आरपी सर, चंद्रा भाभी बनारस आने लगे, उन लोग से हम लोग से मतलब फेस टू फेस बात होने लगी तो और मन बढ़ने लगा। और सबसे मेन ये भी है कि हम लोग के महागुरु आरपी सर है और चंद्रा भाभी हैं। और ये भी है कि हम लोग के फेवरेट स्पीकर भी हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आरपी सर देवरिया के हैं और हम भी देवरिया के हैं। तो थोड़ा सा हम लोग का बहुत अच्छा लगता है मिलके। लगता है कि मतलब उधर साइड में कोई तो है यहाँ। और उसके बाद से हम लोग अपना बिजनेस करने लगे। सर आते थे, सर से हम लोग मिलने चले जाते थे, चाहे कितना ही रात रहे, अगर टाइम सर दे देते तो हम लोग चले जाते थे। बहुत लोग बोले अरे क्या ये बिजनेस तुम लोग कर रहे हो, बिजनेस अब छोड़ दो। लेकिन इनका एकदम ये था कि ना, हम करेंगे तो यही बिजनेस करेंगे, देर से होगा लेकिन हम लोग का अच्छा होगा। और उसके बाद से हम लोग का धीरे धीरे करते हम लोग यहाँ पहुंच गए। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे बुलाया और मेरी सम्मान किया। पहला सम्मान आपके ही वजह से हो रहा है मेरा, और मैं रियली बताऊं, मैं बहुत बहुत प्राउड फील करता हूं। प्राउड ऑफ यू सुधीर। एंड दोनों पे हमें गर्व है और आप बहुत आगे जाएंगे एंड बेस्ट इज येट टू कम। अभी हम आपके बारे में बात करेंगे। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सरोज जी और सुधीर जी। और आपने पूरी टीम को इंस्पायर किया अपनी सक्सेस से। सिंपलिसिटी, जो आपने हृदय से बात की, मैम ने भी हृदय से इतने जबरदस्त शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस किया। और आपने पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ मेंटरशिप, ये सारी चीजों पे प्रकाश डाला। निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा देता है कि आपने जो पाथ अपनाया हम भी उसको अपनाएं और सब लोग उस सक्सेस को अचीव करें। थैंक यू सुधीर जी। तो जी